हेलो, वेलकम टू आईएमएस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे सॉलिड वेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमारे सॉलिड वेस्ट के, उसमें आपको जो न्यूमेरिकल मतलब जो एग्जाम के हिसाब से ना नाम नाम याद रखना है, क्योंकि एक छोटा टॉपिक है, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। मैंने बस थोड़ा डिटेल में लिखा है, लेकिन आपको सिर्फ नाम नाम याद रखना है और थोड़ी बहुत चीज़ें अपने आप ही याद हो जाती है। ठीक है। जो कैरेक्टर कैसे कैसे होते हैं, पहले तो अपना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स बाय सोर्सेज होते हैं, फिर फिजिकल होते हैं, फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और फिर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहले अपन सोर्स के देखेंगे। तो सोर्स के हिसाब से अपने सॉलिड वेस्ट कैसे कैसे होते हैं। एक तो रेजिडेंशियल वेस्ट होता है अपना, फिर कॉमर्शियल अपना होता है, कॉमर्शियल सोर्स होता है ना, इंडस्ट्रियल सोर्स होता है अपना, और एग्रीकल्चर सोर्स होता है। भाई ये पता है सॉलिड वेस्ट की सारी चीजें होती है। फिर अपना आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ फिजिकल के अंदर होता है जिसमें आपका मास और वॉल्यूम होता है ना, वो कांस्टेंट नहीं होता। कैसे नहीं होता? अगर अब मास है किसी एक मतलब सॉलिड वेस्ट का कोई मास है, अब उसको कंप्रेस कर दिया, उसमें से पानी निकाल दिया, तो उसका वॉल्यूम और मास में बहुत चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज अपनी होती है यहाँ पे। जो यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंट कन्वर्जन बिटवीन मास एंड वॉल्यूम होता है यहाँ पे। ठीक है। अब इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अपना डेंसिटी। डेंसिटी को अपन क्या बोलते हैं? मास बाय वॉल्यूम जो होता है अपना टोटल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी, उसको पता है ये मास, ये अपने पास ये टी डिवाइड मास टोटल डिवाइड बाय वॉल्यूम टोटल। ठीक है। ड्राई डेंसिटी का मतलब होता है मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। ठीक है। ये होता है अपना ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी का मतलब जो भी अपना मास है ना, मतलब कोई भी अपना वेस्टेज है ना, सॉलिड वेस्ट, उसके अंदर से पूरा का पूरा जो अपने वाटर निकाल दिया। ठीक है। तो वो हो जाता है अपना ड्राई डेंसिटी हो जाती है। फिर अपना सॉलिड डेंसिटी। सॉलिड डेंसिटी मतलब सिर्फ सॉलिड्स की डेंसिटी निकाले तो वो होता है एम एस अपॉन में वी एस, मतलब मास ऑफ वो सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। इसमें अपन एक स्पेसिफिक वेट का भी आता है। अब स्पेसिफिक में क्या चीज होती है, एक चीज बताए, स्पेसिफिक वेट होता है ना, वो वेट पर वॉल्यूम होता है। ठीक है। इट इज द डेंसिटी इज इंपॉर्टेंट डिजाइन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लाइक डिजाइन ऑफ सैनिटरी लैंडफिल स्टोरेज टाइप ऑफ कलेक्टर एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब ऐसा होता है, जो आपने डेंसिटी यहाँ क्यों काम में आती है? डेंसिटी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि डेंसिटी से अपना डिजाइन कर रहा होता है। जैसे कि अपने को अगर वेस्ट सॉलिड वेस्ट की अपने को डेंसिटी पता हो ना, भाई अपने को कौन सा वेस्ट ऐसा है जो डंप करना है, तो अपन उसके हिसाब से अपन उसका लैंडफिल उसका तैयार कर सकते हैं, उसका स्टोरेज तैयार कर सकते हैं, कहाँ पे स्टोरेज करना है, उसका लैंडफिल देख सकते हैं, उसका सैनिटरी लैंडफिल, और कलेक्शन के लिए कौन कौन सी गाड़ियां या फिर व्हीकल देख सकते हैं अपन। ठीक है। तो उसलिए डेंसिटी काम में आती है। नेक्स्ट अपना आता है मॉइस्चर कंटेंट। अब मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? मॉइस्चर जो होता है किसी सॉलिड वेस्ट के अंदर, जो मॉइस्चर होता है ना, वो उसका वेट बढ़ाता है, उसका जो सॉलिड का जो वेट होता है वो बढ़ाता है। अब अगर ऐसे लगा लो कि अपना एक आलू है ना, पोटैटो अपना होता है, उसके अंदर से अगर आप पूरा मॉइस्चर निकाल ले तो उसके वजन कितना कम हो सकता है, कितना कम हो जाएगा, है ना। जैसे टमाटर है, उसके अंदर पूरा वाटर निकाल ले उसमें, तो उसमें वजन नहीं बचेगा बिल्कुल। ठीक है। तो ये चीज होती है सॉलिड वेस्ट के अंदर भी, ये चीज होती है कि अगर आप उसके अंदर से वाटर निकाले होते हैं ना, तो उसका वजन कम हो जाता है, लगभग कभी कभी 50% तक भी कम हो सकता है कभी। ठीक है। तो ये होता है अपने यहाँ पे। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो इंक्रीज। अब जब पानी सॉलिड वेस्ट के अंदर पानी मौजूद होगा, मॉइस्चर बहुत ज्यादा मौजूद होगा, तो उसके अंदर वजन भी ज्यादा होगा और उसको कलेक्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट अच्छे ज्यादा लगेंगे। ठीक है। जब उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है ना, तो उसको इसका एरिया भी बढ़ जाता है और उसके अंदर उसका वेट भी बढ़ जाता है। ठीक है। बाय इंक्रीजिंग। तो अब है ना, अगर उसमें मॉइस्चर किसी सॉलिड वेस्ट के अंदर अगर मॉइस्चर होगा, तो उसको इंसरेशन मतलब उसको जलाने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको। भाई पहले वाटर भी एवेपोरेट होगा, फिर बाद में कचरा जलेगा, तो जो वाटर इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होगी, उसके अंदर ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो मॉइस्चर कंटेंट वहां पे भी होता है। ठीक है। दूसरा आता है साइज ऑफ वाटर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें होता है साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अपने जो भी होता है ना, अपन साइड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सॉलिड होती है, मतलब कोई वेस्ट होता है, वो साइज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि भाई हम डिजाइन कर सके, जो हम उसमें मैकेनिकली हम उसको डिजाइन कर सकें कि भाई एक तो दो चीजें लगा लें, एक तो कोई लैपटॉप हो गया या फिर कोई फोन हो गया, या फिर एक कोई साइकिल हो गई, तो दोनों का साइज अलग अलग है ना। तो उसके लिए जो सेपरेटर हो गया उसका डिजाइन भी अलग अलग होगा, और जो उनको श्रेड करेगा, उनको तोड़ेगा, उसका डिजाइन भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है। तो वेस्ट ट्रीटमेंट वाटर ये होता है, साइज भी इसलिए का होता है। ठीक है। फिर होता है कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये होती है कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि भाई अपने कंबस्टन के अंदर उसमें कितनी ज्यादा हीट, मतलब कितनी हीट की जरूरत पड़ी उसको कंबस्ट करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज होती है ये। नेक्स्ट अपना होता है फील्ड कैपेसिटी। क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच कैन बी रिटेन्ड एज ए वेस्ट सैंपल टू ए ग्रेजुएशन पुल।
ठीक है। वेस्ट, ये फील्ड कैपेसिटी ऐसे बोल रहा है कि अगर पानी ज़्यादा हुआ, ये मतलब ये टोटल अमाउंट मॉइस्चर देखता है कि भाई अपना जो भी कचरा है ना, वो एक ऐसी फील्ड में रहे कि भाई इस हिसाब से देखिए भाई जो भी अपने उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है ना, वो ग्रेविटेशन पुल की वजह से एक जगह रहे, है ना। अगर वहाँ फील्ड कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है उसमें मॉइस्चर, तो वो फिर बाद में ना बहने लग जाता है, फिर वो लिचिट ऐसे उसे कुछ हो जाता है, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट आता है परमेबिलिटी ऑफ कॉम्पैक्ट वेस्ट। परमेबिलिटी ऑफ कॉम्पैक्ट वेस्ट क्या होता है? इट गवर्न्स द मूवमेंट ऑफ लिक्विड एंड गैस इन लैंडफिल्स। परमेबिलिटी भाई अपने को पता है कि ये परमेबिलिटी होती है किसी सब्सटेंस के अंदर से पानी का गुजरने का, होता है लिक्विड गुजरने का। तो ये होती है मूवमेंट ऑफ लिक्विड एंड गैसेस इन लैंडफिल। ये डिपेंड करती है आपके सॉलिड मटेरियल पे करती है, वो पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सरफेस एरिया और पोरोसिटी पे डिस्टेंस करती है अपने, ठीक है। फिर आता है अपने कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का बहुत बड़ा रीजन होता है इसके अंदर। क्यों होता है? क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी जो होती है ना, आप अगर किसी एक कचरे को बिल्कुल कंप्रेस करोगे ना, तो उसका साइज भी कम हो जाता है, उसमें मॉइस्चर निकल जाता है और उसके अंदर उसको क्या ले जाने की दिक्कत होती है। तो कंप्रेसिबिलिटी होती है ना, वो फिजिकल बहुत हाई लेवल तक चेंज कर देती है वो, ठीक है, सब प्रेशर की वजह से, ठीक है। अब अपना आता है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द वेस्ट। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो एक उसके बिहेवियर के लिए पता करने के लिए होता है भाई अपने एक प्रॉपर वो जो अपने सॉलिड वेस्ट है वो कैसा है, वो एसिडिक है, वो मतलब वो एसिड है, उसमें कौन कौन से ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो आगे डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करेगा, हीटिंग वैल्यू को इफेक्ट करेगा। कि भाई अगर हम देखो उसको एक सॉलिड वेस्ट है, उसमें एक ऐसा एक केमिकल मिला हुआ है, उसके अंदर एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से वो जल्दी जल जाएगा, है ना। और कुछ उसमें कुछ और फिर बाद में वो तो एक तरीका को, दूसरा तरीका ये है कि भाई कोई सॉलिड वेस्ट के अंदर ऐसा केमिकल मिला हुआ है जिसकी वजह से जिससे ना उसका डिकम्पोजिशन जो होगा ना वो बहुत धीरे होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इस चीज के अंदर काम आते हैं, ठीक है। अब केमिकल देखते हैं, जो अपने केमिकल्स होते हैं वो कौन कौन से निकलते हैं ज्यादातर इसमें। तो इसमें अपन कौन से कंसिडर करते हैं, वो होता है अपना पीएच वैल्यू देखते हैं, नाइट्रोजन देखते हैं, फास्फोरस देखते हैं, टोटल कार्बन देखते हैं, CN रेशियो देखते हैं और कैलोरिफिक वैल्यू देखते हैं, ठीक है। फिर अपना बायोकेमिकल आता है। बायोकेमिकल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, प्रोटीन आ गया, नेचुरल फाइबर आ गया, बायोडिग्रेडेबल फैक्टर आ गया। फिर अपना आता है टॉक्सिक। अब टॉक्सिक होता है जैसे कुछ चीजें, मतलब कुछ ऐसे चीजें होती है कचरे के अंदर जो टॉक्सिक होती है, जैसे मेटल हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, है ना, टॉक्सिक टेस्ट लीचेड्स हो गए, ठीक है। अब फिर आता है लिपिड्स। लिपिड्स होता है ये फैट और ग्रीस के ऊपर, फैट ग्रीस या ऐसे चीजों के ऊपर होता है, ये इनको ये कहते हैं, ठीक है। ये हाई कैलोरी वैल्यू होती है, कैलोरिफिक वैल्यू होती है कम से कम 38 कैल पर केजी, ठीक है। इनको क्या है, कंटेंट फॉर एनर्जी रिकवरी, ये क्या है, हाई कंटेंट फॉर एनर्जी रिकवरी काम आते हैं, क्योंकि ये हाई, ये कैलोरिफिक वैल्यू इनकी ज्यादा होती है ना, इसलिए। यह देखिए, सॉलिड स्टेल बिकम लिक्विड एंड टेम्परेचर स्लाइटली अबव एबिडेंट। ये ऐसा कह रहा है कि इसमें ना इसका जो टेम्परेचर, इसमें लिपिड्स में ऐसा क्या होता है कि भाई आप कोई भी सॉलिड हो ना, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे वो लिक्विड हो जाता है, उसमें वो लिपिड सब ले आ जाता है, ठीक है। ये बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये डिकम्पोज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत धीरे डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। ये होता है इसमें जो अपना लिपिड्स होता है। फिर अपना होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये होते हैं अपना शुगर होता है, जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, है ना। डिकम्पोज, जब इसको डिकम्पोज किया जाता है ना, मतलब अगर इसको कहीं खुले में छोड़ दो डिकम्पोज करने के लिए, तो क्या करेगा ये, आपके रैट्स मतलब चूहे मक्खियों को ये आकर्षित करता ही है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है। तो इसको है ना ज्यादा टाइम तक बाहर नहीं रख सकते भाई। अगर चीनी गिर गई आपने जमीन, हमने यहाँ पे घर के चबूतरे पे चीनी गिर गई तो चीटियां आ जाती है, ठीक है, वो चीज होती है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट में। फिर प्रोटीन आता है, नेचुरल फाइबर्स क्या आ गया अपने पास, है ना। फिर अपना सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल प्लास्टिक। ये अपने पास जो होते हैं ना, ये होते हैं अपने केमिकल और फिजिकल, और अपने पास क्या सोर्स के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। नाम की जरूरत है यहाँ पे, नाम के साथ थोड़ी थोड़ी एक एक लाइनें याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नाम नहीं होता ज्यादातर। अपने में इतना ही है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।